प्यारे बच्चों, आज हम 10th का चैप्टर 9 करेंगे, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। बेटे, ये चैप्टर अनुप्रयोग करने वाले से पहले हमें इसका बेसिक पता होना चाहिए। तो अब हम इस वीडियो में अपना बेसिक्स बताएंगे कि त्रिकोणमिति के ये इस चैप्टर के पर्सन का क्वेश्चंस का हल करने के लिए हमें कौन कौन से फॉर्मूले, किस तरह की क्या यूज़ करनी है, ये सीखेंगे। सबसे पहले ये जो चैप्टर है ना, ये सारा होगा समकोण त्रिभुज पे आधारित होगा। समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज ए बी सी, ये जो हिस्सा होता है ये होता है हमारा आधार। ये बिंदु बी क्या था, पाद बिंदु बोलते हैं इसमें, जहाँ से कोई दूरी आधार जितनी जहाँ दूरी है, जितनी दूरी इस ये जो दूरी है सी कहेंगे। मान लो सी की दूरी यहाँ से 8 मीटर है, तो सी की पाद बिंदु बी से 8 मीटर की दूरी। ये क्वेश्चन में आता है बार बार कि भाई पाद बिंदु से दूरी, तो बच्चे समझ नहीं पाते पाद बिंदु क्या है। ये बिंदु जहाँ से जितनी दूर जाएंगे इस लंब से, और ये हमारा क्या होता है, लंब होता है। जितना ये कोण बनाएगा, मान लो कोई मीनार है, उससे कोई सी पॉइंट पे कोई खड़ा है, तो ये एंगल जो इसके बीच बना है, ये एंगल आधार, और ये जो टॉप है, ये शिखर है, इसको एंगल को बोलते हैं उन्नयन कोण, थीटा डिग्री या उन्नयन कोण। और बेटे अगर ऊपर से कोई देखे, ऊपर से कोई नीचे देखे, सपोज करो यहाँ बिल्डिंग पे कोई खड़ा है ऊपर से, और यहाँ कोई कोई पॉइंट है, इस पॉइंट्स बिल्डिंग की ऊंचाई से हम खड़े होकर इस पॉइंट को देखें, तो ये एंगल जो होगा ना, ये इसके बराबर रहता है, और इसको बोलते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण, इस उन्नयन कोण को इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये अवनमन कोण एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ उन्नयन कोण और अवनमन कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो देखो, अब इसमें इस त्रिकोणमिति में जो हमें कंडीशन दे रखी है, जो जितने भी क्वेश्चन हैं, सब कुल लास्ट में ये समकोण त्रिभुज पे आके टिक जाएंगे क्वेश्चन। और जो हमें आधार दिया होगा तो लंब निकालना है, या आधार दिया हुआ है तो हमने ये कर्ण निकालना है, या अगर ये कर्ण दे रखा है तो लंब। इनमें से तीन में से अगर एक भी चीज़ हमें दे रखी है, कर्ण दे रखा हो, लंब दे रखा हो, या आधार दे रखा हो, हम बाकी चीज़ें निकाल सकते हैं। जैसे लंब दे रखा है तो कर्ण और आधार निकाल सकते हैं, कर्ण दे रखा तो लंब और आधार निकाल सकते हैं, और अगर आधार दे रखा है सिर्फ और ये एंगल दे रखा है तो लंब और कर्ण निकाल सकते हैं। अब सर ये कैसे निकाल सकते हैं? देखो बच्चों, अगर जो इसमें एक फॉर्मूला होता है सामान्य, तो उसको यूज़ करते हैं अज्ञात बटे ज्ञात। अज्ञात जो हमें नहीं पता बटे ज्ञात जो हमें दे रखा है, उसके हिसाब से जो कोण बनेगा ना, वो हम कोण लिख देंगे। सपोज करो इस क्वेश्चन में हमें ये पता था कि भाई कोई मीनार है या कोई भवन है, वो 8 मीटर, या मूर्ति है कोई 8 मीटर ऊंची है, वो ये कर्ण बताओ, ये जो कर्ण की वैल्यू निकालो इससे। तो कैसे करेंगे? जो हमें नहीं पता, अज्ञात, ये कर्ण निकालना हमने, तो अज्ञात क्या है हमारा? कर्ण। तो अज्ञात क्या है? कर्ण। और दिया क्या हमें? लंब। ठीक है, इसी में देखो लंब। तो कर्ण बटे लंब क्या होता है? हमने चैप्टर 8 में बताया था कि लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और लंब बटे आधार। इन चीज़ों का जरूर याद रखना है कि भाई इनके आधार पे लंब बटे कर्ण तो क्या होता है? साइन थीटा। दूसरा क्या होता है? अगर हम कर दे आधार
बटे कर्ण हो तो क्या होता है कोस थीटा, और ये ऐसे लंब बटे आधार, लंब बटे आधार तो होता है हमारा टेन थीटा। अब इन सब का उल्टा यहाँ पे हम कर दे, अगर हम कर्ण बटे लंब कर दें, कर्ण बटे लंब कर दें तो वही उल्टा हो जाएगा। साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, कोसेक थीटा लगाना पड़ेगा। कर्ण बटे आधार हो तो सेक थीटा, और उल्टा आधार बटे कर्ण हो तो आधार बटे कर्ण तो हो जाएगा कोट थीटा। और जनरली इनमें जो एंगल्स की जो वैल्यू है साइन की, कोस की और टेन की ही, उसका प्रयोग करके हम कर सकते हैं। तो बेसिक फार्मूला हम ये जो जहाँ तक संभव है अज्ञात बटे ज्ञात करके साइन कोस टेन की वैल्यू लगा दें तो ठीक है। कई केस में ये भी होगा कि अगर हम अज्ञात बटे ज्ञात लगाते हैं लेकिन हमें वैल्यू फिर लगानी पड़ेगी हमें कोसेक की, सेक की या कोट की, सर ये हमें याद नहीं है, हमें दिक्कत होती है, तो उस केस में हम यही कर लेंगे, बेशक ज्ञात ऊपर आ जाए अज्ञात नीचे आ जाए, और ये वैल्यू अगर सेट हो जाए तो आंसर आ जाएगा। बेसिक जो वैल्यू थी हमारी साइन कोस टेन की, तो साइन कोस की मैंने आपको लास्ट वीडियो में टेबल बनानी बता दी थी, तो टेबल सीधी लिख देता हूँ। साइन थीटा है, ये 0 की वैल्यू होती है, 30 की, 45 की, 60 की, 90 की। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2 और साइन 90 की 1। कोस में सारी वैल्यू उल्टी हो जाती है, यहाँ से उठा के इसको यहाँ रख दो, √3/2 को यहाँ उठा के रख दो, ये तो इसके नीचे ही आ जाएगा, और ये वैल्यू उठ के यहाँ चली जाएगी, और ये वैल्यू उठ के यहाँ आ जाएगी। तो मोटे तौर पे हम याद रखें ना, तो एक साइन थीटा की वैल्यू जिसके दिमाग में है वो सारी वैल्यू कर लेगा। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। ये याद कर लो, उसके बाद तो कोस की तो यूँ ही पलट के यहाँ आ जानी है, कुछ भी नहीं है। और टेन क्या होता है, साइन बटे कोस होता है, टेन थीटा ये होता है साइन अपॉन कोस, साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो साइन टेन 0 की वैल्यू निकालनी है तो 0/1 क्या होता है भाई, 0 होता है। अब साइन 30, ये टेन 30 का मान क्या निकालेंगे, साइन 30 बटे कोस 30, इसके बटे ये कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1/√3, ये पलट के 2 ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। टेन 45, साइन 45 कोस 45, साइन 45 बटे कोस 45, ये आपस में कट जाएंगे, 1 आ जाएगा। फिर टेन 60 मतलब साइन 60 और कोस 60, ये बटे ये करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये √3 आ जाएगा। और ये टेन 90, तो टेन 90 क्या आ जाएगा, ये कोस 0 1 था तो ये साइन 0 0 था, ये साइन ये, तो 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी। बेटे ये छोटी सी टेबल है, इन टेबल की वैल्यू रखनी है, इन बातों का पता होना चाहिए, लंब बटे कर्ण क्या होता है, इसी के आधार पे हम लगा देंगे। अभी मैं इसमें बता रहा था भाई, अगर किसी टावर की 8 मीटर ऊंचाई है तो ये बताओ कि कर्ण की कितनी वो होगा, कर्ण की वैल्यू कितनी होगी, और एंगल, तो उसमें एंगल भी दिया मिलेगा हर क्वेश्चन में। तो अगर अब वैल्यू दे रखी है तो वैल्यू रखेंगे और आंसर आ जाएगा। अब इसमें सपोज करो इस क्वेश्चन में ये थीटा की वैल्यू 30 डिग्री थी, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो, मैं उदाहरण दे रहा हूँ तुम्हें, अगर थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, तो ये लंब दे रखा हमें 8 मीटर, और ये कर्ण की ऊंचाई ये कर्ण कितना लंबा है ये निकालना है। तो देखो अब हमें पता होता है कि भाई लंब बटे कर्ण साइन थीटा होता है ना, तो ये कर लेंगे, नहीं तो अज्ञात अपन ज्ञात वाले में करेंगे। ज़्यादातर में जहाँ ही लिखता हो ना अज्ञात बटे ज्ञात लगा दिया हमने, और साइन कोस टेन आ रहे हैं तो बड़ा इजीली हो जाएगा। लेकिन कई क्वेश्चनों में अगर हम ये लगाए ना कर्ण बटे लंब ये कोसेक, सर हम तो कोसेक की वैल्यू हमें पता नहीं, भूल गए,
तो ऐसा इस चक्कर में क्यों पड़े, इसको भी फिर ये इसके चक्कर मत पड़ो, सीधा ये लगा दो लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण क्या होता है भाई, लंब बटे कर्ण साइन, साइन अब एंगल कौन सा लेंगे, जो एंगल यहाँ आएंगे बीच में है, तो थीटे की वैल्यू कितनी 30 डिग्री, तो साइन 30। लंब कितना है भाई 8, कर्ण कितना है निकालना है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2। इससे देख के साइन 30 की वैल्यू जो वैल्यू है ये यहाँ रखते थे, वैल्यू कहाँ से आएगी, तो साइन 30 1/2 रख दो, अब गुणा कर दो इसको इससे, इसको इससे, तो कर्ण बराबर क्या आ जाएगा 8 × 2 यानी 16 मीटर। इसी तरह के क्वेश्चन ही सारे हमारे जो पर्सनल 9.1 में है सारे हो जाएंगे, ये हमारा बेसिक है। प्यारे बच्चों, अब हम चैप्टर 9 क्लास 10 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग करेंगे। इसके बेसिक्स के बारे में मैं पहले आपको वीडियो में बता चुका हूँ कि इस त्रिकोणमिति के बेसिक्स क्या हैं जिनका हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ये जो चैप्टर है हमारा, इसमें ये बताया गया कि त्रिकोणमिति जो चैप्टर हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 8, अब उसके अनुप्रयोग वो डेली लाइफ में क्या यूज़ होता है उनका। त्रिकोणमिति पढ़ ली, लेकिन ज़िंदगी में क्या प्रयोग है, कहाँ प्रयोग कर सकते हैं उसका हम, तो वो अब हम इस चैप्टर में क्वेश्चनों के माध्यम से हम सीखेंगे कि त्रिकोणमिति की डेली लाइफ में क्या यूज़ है। देखो पहला क्वेश्चन बता रखा बेटा, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। अब देखो चढ़ रहा है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधी हुई है। अब चढ़ेगा कैसे, कोई खंबा होगा तभी, तो हम एक खंबा बना देंगे बेटा ऐसे। ये सर्कस का कलाकार यहाँ से चढ़ेगा, ये सर्कस का कलाकार अब बच्चा आपको समझ में आएगा बिल्कुल सीधे से कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, तो ये जो अच्छी तरह से तनी हुई बिल्कुल टाइट है ये, और एक खंबा है ये, तो ये है हमारा खंबा, ये है रस्सी। लंबी डोर या रस्सी, और बेटे इसकी 20 मीटर है इसकी लंबाई, तो ये और बता रखा है बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो, तो ये जो भूमि का स्तर है इसके साथ 30 डिग्री का कोण है, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करो। खंबे की ऊंचाई क्या है, देखो बच्चों खंबा क्या होता है, कभी टेढ़ा नहीं होता, बिल्कुल सीधा खड़ा होता है। तो ये खंबा जो होगा ये हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, हमारा लंब हो जाएगा त्रिकोणमिति, ये लंब, तो खंबा बिल्कुल सीधा खड़ा है। अब सीधे के साथ ये जो लाइन बिल्कुल सीधी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इस सिरे पे है, ज़मीन ऊबड़ खाबड़ तो होगी नहीं, हम ऊपर तो गाड़ नहीं सकते, ज़मीन के स्तर पे गाड़ेंगे, तो ये बिल्कुल सीधी लाइन जाएगी। और ये यहाँ पे कोई चीज़ गड़ी हुई है, उस पर ये रस्सी हमारी बंधी हुई है सतह पे, तो ये ट्रायंगल बन जाएगा हमारा ABC, जो त्रिकोणमिति में हमारा समकोण त्रिभुज होता है। ये रस्सी पे कोई सर्कस कलाकार चढ़ रहा है, जैसे ऐसे हाथ में कोई रस्सी पकड़ के यूं लंबी एक वो है हमारी रस्सी, उसमें सर्कस कलाकार ऐसे चढ़ता है और ऊपर टॉप तक जाएगा। कोई अगर ये कहीं नीचे से कोई बैठ के देख रहे है कि भाई यहाँ से इस खंबे की टॉप पे कुछ कोण बन रहा है, जैसे ये देखते हैं यूं जमीन से ऊपर देखे तो कोण बन रहा है, तो कोण कितने डिग्री का बन रहा है 30 डिग्री का। अब ये बता रखा है कि जो ये डोर है ये कितने मीटर की है, 20 मीटर। बेटे तुम्हें कुछ आइडिया लगा कि इसमें क्या क्या भूमिका निभा रही हैं। जो ये डोर है, रस्सी डोर, ये क्या है हमारे समकोण त्रिभुज का कर्ण का काम कर रही है। तो रस्सी डोर, इसको मैं समझाने के लिए तुम्हें कर्ण लिख देता हूँ, और खंबा जो है सीधा है, क्या है लंब की तरह काम कर रहा है। और ये जहाँ एक खंबा है और जहाँ से रस्सी शुरू हुई है चढ़ने के लिए, ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा हमारा आधार, किसका, समकोण त्रिभुज का। अब समकोण त्रिभुज की ये सारी फिगर बन गई है, उसके हिसाब से त्रिकोणमिति इस्तेमाल होगी इसके अंदर, और त्रिकोणमिति के लिए समकोण त्रिभुज होना जरूरी है। तो ये सारी कंडीशन, इस सारी स्थिति ये क्या बन गई हमारे एक समकोण त्रिभुज की बन गई है।
अब समकोण त्रिभुज बन गया है तो त्रिकोणमिति हमारी समकोण त्रिभुज में ही लगती है, तो अब त्रिकोणमिति का हम प्रयोग करके इस खंभे की ऊंचाई ज्ञात कर देंगे। तो देखो बेटे, इसमें खंभे की ऊंचाई माना खंभे की ऊंचाई अब रस्सी मीटर में दे रखी है तो खंभे की ऊंचाई भी मीटर मानेंगे, h मीटर। खंभे की ऊंचाई इसको हम लंब भी लिख सकते हैं ना, लंब। फिर दे रखा है आधार, हमें इसका आधार पता नहीं है। हाँ, ये दे रखा है कि रस्सी की डोर 20 मीटर लंबी डोर, तो डोर की लंबाई दे रखी है 20 मीटर, ठीक है। अब जो हमें दे रखा है इसका एक बेसिक कंसेप्ट ये भी होता है कि अज्ञात बटे ज्ञात या अननोन अपॉन नोन इज इक्वल टू जो एंगल बनता है उसके हिसाब से। अब हमें अननोन क्या है जो हमें नहीं पता, खंभे की ऊंचाई। तो ये डोर की लंबाई क्या थी हमारी, ये तो हमारा कर्ण था, तो खंभे की ऊंचाई ये हमें पता नहीं है। खंभे की ऊंचाई ये h, और इसको ब्रैकेट में हम ले भी लिख सकते हैं लंब, लंब है ना। फिर क्या है, डोर की लंबाई ये क्या है हमारा, डोर की लंबाई है कर्ण। अज्ञात जो मैं नहीं पता, खंभे की ऊंचाई जो मैं नहीं पता ऊपर लिख लिया, जो मैं पता है डोर की लंबाई नीचे लिख लिया। अब बेटा लंब बटे कर्ण क्या होता है, मैंने तुम्हें पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा। परपेंडिकुलर क्या होता है, कर्ण, और ये और हाइपोटेन्यूज क्या होता है हमारा, सॉरी परपेंडिकुलर हमारा लंब, हाइपोटेन्यूज कर्ण। तो लंब बटे कर्ण साइन थीटा, लंब बटे कर्ण साइन थीटा। तो साइन, अब थीटा क्या है, एंगल, ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का। ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो आपको सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में, हमने इस क्वेश्चन में ये स्थिति देखना है कि क्या हमें नहीं पता, क्या पता है वो लिख दिया, और उसके हिसाब से कौन सा कोण बनेगा, यानी साइन लगेगा, कोस लगेगा, टेन लगेगा। वैसे लगने को कोसेक, सेक, कोट भी लग सकता है, लेकिन हम सुविधा के हिसाब से जो हमें आसान लगे हम उसका यूज़ करेंगे। तो बेसिक फंडा पहले तो ये होता है कि अभी अननोन अपॉन नोन, अज्ञात बटे ज्ञात लगा लेंगे। लेकिन कई बार ये होता है अज्ञात बटे ज्ञात, हमारा कोसेक मिल गया या फिर सेक मिल गया, उसकी हमें वैल्यू याद नहीं होती, तो हम ये भी लिख सकते हैं, जो भी हमें हम इसको कर्ण बटे लंबी लिख सकते हैं। पर इस क्वेश्चन में अज्ञात बटे ज्ञात साइन हमारा बन रहा है इजीली, तो हमने साइन लगा दिया। खंभे की ऊंचाई निकालनी है, वो क्या है, h। डोर की लंबाई 20 दे रखी है। साइन थीटा का मान क्या होता है, बेटा हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में पढ़ी थी कि साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 0, साइन 30 क्या होता है 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। तो साइन 30 की वैल्यू आपको याद होनी जरूरी है। और जो भाई जरूरी, अभी इसमें मैंने टेबल बनानी सिखा रखी है, सपोज करो भूल गए एग्जाम में, तो टेबल से भी आप इसको तुरंत लिख सकते हो। तो साइन, ये हमारी जो वैल्यू है साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। अब कुछ भी नहीं बचा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, इसको इससे गुना कर दिया, इसको इससे गुना कर दिया, h गुणा 2 इज इक्वल टू 20, h इज इक्वल टू 20/2, 2 1 जा 2, 2 1 2, 2 दाई 20। तो h का मान आ गया हमारा 10 मीटर। और ये क्या था, हमें खंभे की ऊंचाई निकालनी थी, वो क्या थी, h। तो खंभे की ऊंचाई कितनी आ गई हमारी 10 मीटर। और ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कोई भी दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है बच्चों।